हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज से प्रतिशत की सीरीज शुरू होगी, ठीक है। और ये प्रतिशत की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो सुपर टेट की है, ठीक है। जो सुपर टेट की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। और ये सीरीज जो है वो जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी वीडियो आने वाले हैं इन वीडियो को बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत को समझने के लिए एक चीज समझ लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 100 है हमेशा प्रतिशत की बात होगी तो किस पर बात होगी, 100 पर होगी। ये याद रखना, हमेशा प्रतिशत की बात जो होगी वो 100 पर होगी। अब दूसरी चीज याद रखो, अगर दूध में पानी 10% है, ठीक है, तो दूध कितने प्रतिशत होगा? आप नॉर्मली बताइए दूध कितने प्रतिशत होगा, क्योंकि बात 100 पर हो रही है, ठीक है। अगर 100 में 10% पानी है तो बचा कितना, 90% बचा दूध, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नमक 30% है तो पानी कितने प्रतिशत होगा, उसमें 70% होगा। बात 100 पर होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब दूसरी चीज और समझ लेते हैं। अगर किसी क्लास में पास हो रहे हैं 40% तो फेल कितने हो रहे हैं? सिर्फ किसी क्लास में 40% ही पास हो पा रहे हैं तो उसमें फेल कितने हुए? तो हम लोग ये नॉर्मली कॉमन सेंस की बात है, फेल होंगे 60%, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक और चीज का एक और जैसे सवाल आता है, यहां पर सवाल क्या है, एक तरीके से शब्दों का खेल है बस, ठीक है। यहां पर अगर खर्च हो रहा है, आपकी सैलरी में से खर्च हो रहा है 30% का खर्चा हो रहा है, तो बचत कितनी हो रही है? वैसे तो बचत देखा जाए तो कम होती है, ठीक है। बचत कितनी हो रही है? 70% की, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज समझ लेंगे। क्या समझेंगे, देखिए और समझिए ध्यान से। देखिए किसी भी सवाल में जैसे मान लेते हैं 30% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 30/100 है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत दिया गया है, इसका मतलब है अगर प्रतिशत ज्ञात है तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं दिया है, अगर प्रतिशत सवाल में दिया है तो बटे में 100 आएगा। लेकिन अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, अगर प्रतिशत, ये पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100 आएगा, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, अगर किसी वैल्यू के साथ का या से आ रहा है, यहां पे 3 नंबर आप डाल लेना। यदि किसी वैल्यू के साथ का या से आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू का मतलब क्या मैं बता रहा हूं, वो संख्या नीचे आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इतना हल्का फुल्का तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब बहुत अच्छे से सवाल दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। इसे हटा देते हैं। ये सवाल हम लोगों के सामने पहला सवाल है। अब ध्यान से देखना, 150 600 का किसी वैल्यू के साथ का लगा हुआ है। अभी मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कितना प्रतिशत है, ठीक है। 600 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोगों को प्रतिशत क्या करना है, निकालना है, ठीक है, पता करना है। जब हम लोगों को पता करना होता है तो हमेशा याद रखिए, देखिए मैंने क्या बोला था, का के साथ कोई वैल्यू हो तो वो बटे में लिखी जाती है, और जब प्रतिशत निकालना हो तो गुणे 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर जो बचा हुआ वैल्यू है 150 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। 0 से 0 गया, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। 15 में से 12 गया 3, यानी 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहां पर आ गया दोस्तों
25%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है, 240 80 का कितना प्रतिशत है। यहां पे देखिए 80 का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणे में 100 करेंगे, जो बचा हुआ है वो यहां करेंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 8 तिया 24, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 100 करेंगे तो 300 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतिशत लगाना ना भूलिए, ठीक है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये मत सोचना दोस्तों कि ये सरल बहुत सारे सवाल है, ठीक है, सरल से कठिन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये सरल है तो पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अच्छे से, फिर हम लोग कठिन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का कितने प्रतिशत 80 है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सवाल को, ठीक है। जैसे यहाँ पे उस तरीके से कर सकते थे, 80 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, उस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन ये 80 का कितने प्रतिशत 80 है, ठीक है, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये का वाली जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। प्रतिशत पूछा गया है तो 100 यहां आएगा, वैल्यू जो ये वाली है वो यहां आएगी, ठीक है, ये वाली यहां आएगी, का वाली नीचे चली गई, ये चली गई, ठीक है। तो 80 से 80 गया, बचा कितना 100%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस सवाल से ये भी सीखा कि जैसे ये 80 का कितने प्रतिशत 80 है, तो इस तरीके से 70 का कितने प्रतिशत 70 होगा तो 100 ही होगा, 10 का कितने प्रतिशत 10 होगा तो 100 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब चौथा सवाल लगा लेते हैं। चौथे सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए सरल से कठिन की ओर जाएंगे, ठीक है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले समझाने के लिए बस लिख ही देते हैं, पहले 3 किलोमीटर ऊपर 150 मीटर। अब क्या बताइए ये सही है नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो बड़ी वैल्यू है उसको कम करेंगे, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू के पास लाके खड़े करेंगे। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, ठीक है। तो इसको अमीर बनाना बहुत कठिन है, ठीक है, जो गरीब आदमी है उसको अमीर बनाना बहुत कठिन है, लेकिन इसको गरीब बना सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, मतलब बन जाते हैं। कुछ कई उदाहरण देखे होंगे, ठीक है। इस उदाहरण को समझाने के लिए बस यही था, ठीक है। जो ज्यादा है, ठीक है, उसी को कम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर कितने बराबर होगा मीटर के, वो 3 किलोमीटर होगा, देखिए 15/3000 मीटर, ठीक है। यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, ठीक है। अब यहां पे गुणे 100 लगाएंगे, ठीक है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे 1 जीरो कम हो गया, ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो कितना आएगा 5 क्या आ गया, प्रतिशत आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। था सरल। अब पांचवा देख लो, ठीक है, ये चौथे जैसा है, ठीक है। तो यहां पर ये घंटे दिए गए हैं और घंटे को किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 घंटा, ठीक है, नॉर्मली हम लोग 1 लिख देते हैं। अब इसी 1 घंटे को क्या करेंगे, हम लोग मिनट में पहले बदलेंगे, ठीक है। तो यहां पर 60 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोगों का आया है ये मिनट है, ठीक है। अब मिनट को सेकंड में बदलना है क्योंकि सेकंड यहां पर वैल्यू दी गई है, तो क्या करेंगे, यहां पर 60 का गुणा और कर देंगे, ठीक है। यहां पर 60 का गुणा और कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का गुणा और कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी बन गई क्या, सेकंड की, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, 6 × 36, ठीक है, क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर ये वाली वैल्यू क्या नीचे आएगी क्योंकि 1 घंटे का नीचे लिखा हुआ है, तो का लिखा हुआ है तो नीचे आएगी वैल्यू 3600, ऊपर 36 आएगी, गुणे में 100 आएगा, ठीक है, 0 से 0 चला गया,
36 से 36 चला गया, बचा क्या 1, या मतलब नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं बचा तो समझ लो 1 ही बचा। ठीक है, 1%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब छठवां सवाल देख लेते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा कहानी अलग है, यहाँ पे क्या दे दिया गया, प्रतिशत दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे सवालों को करना बहुत आसान है। यहाँ पे का मतलब वो नहीं है जो बटे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे का मतलब क्या है, गुणा है। यहाँ पे का मतलब क्या है, गुणा है। तो 200 का की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 12/100, इसका रूप ही ये होता है, कहीं पे भी प्रतिशत दिख जाए तो इसका मतलब ही 12/100 होता है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत दे दिया गया। सवाल दूसरे तरीके का है, 200 का यानी कि 200 गुणे, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 0 से 0 चला गया, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, 200 का 12% 24 है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, एक बार पढ़ के देख लो मन में कि 200 का 12%, ठीक है, 200 का 50%, ठीक है, 200 का 50%, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 100, पूरा आधा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उस तरीके से। अब ये वाला करके देख लो, बहुत सरल है। इसको दूसरा भी एक तरीका है करने का। ठीक है, जैसे 100 ये थे, 0 तो कट ही जाती हैं। ठीक है, इसका 16 का सीधे डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 300 का यानी कि गुणा 16/100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 16 दिया गया हो गया 48 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब 8वां सवाल देख लेते हैं। 340 का 20% कितना होगा। देखिए 340 गुणे 20% यानी कि 20/100। ठीक है, 0 से 1 0 ये 1 0 ये। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 आ गया, 3 दूनी 6 68 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, अब कुछ सिनेरियो समझ लो समझने के। देखो ये एक पहला वीडियो ऐसा है, आपको बहुत मदद करेगा प्रतिशत को समझने के लिए, तो पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है। देखिए हम लोग बटे में 100 करते थे। ठीक है, तो हम लोग ऊपर की जो 2 0 थी वो भी हट जाती थी। यहां पर देखो ध्यान से 2 0 दी गई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 60/100 हो रहा था। ठीक है, तभी तो नीचे से 2 0 जा रही थी। ठीक है, ऊपर वाली 2 0 इसी से कट रही थी 100 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे 0 से तो 0 चला गया, ऑटोमेटिक सीधा डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 6 दिया 18। ठीक है, 30 का 60% कितना हुआ, 18 हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से क्या है, ये जो 0 है, ये जो 0 है, ये तो कट ही जाएंगे। ठीक है, अब 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 40 का 10% कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे 10 का 20% निकाल लेंगे, तो 0 से 0 गया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 हुआ। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से 0 से 0 गया, 9 चौके 36, यहाँ पे 36 आया। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, यहां पर देखो 0 नहीं है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 256 आएगा। ठीक है, लेकिन बची नीचे 100 है, क्योंकि 100% में भी तो आएगा, जो प्रतिशत में है वो क्या नीचे 100 भी तो आएगा। तो जी ये जो 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 0 यानी कि 2 अंकों के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, सेम यही चीज इसमें है। यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, 11 का वर्ग 121। ठीक है, यहाँ पे 121 लिखेंगे। ठीक है, नीचे की 2 0 हटानी पड़ेंगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 11 का 11% कितना हुआ, 1.21। ठीक है, 160 का 2%, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 1 0 तो कटी जाएगी, 1 0 बचेगी। ठीक है, कितनी 0 बचेंगी, 1 0 बचेगी नीचे, ये 1 तो कट गया, 1 नीचे जो 0 बचेगी, तो 16 दूनी 32। ठीक है, अब 1 0 बची तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। सेम यही इसकी कहानी है। ठीक है, 0 से 0 गया, 1 0 बचेगा, 15 दिया 45।
ठीक है, और 1 दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये सरल था। ठीक है, इसको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला, अब धीरे 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 लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्रतिशत आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से आ जाएगा, मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखना, और जितने भी सीरीज मैं बना रहा हूं प्रतिशत की, उन सभी सवालों को देखना बहुत जरूरी है। सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी सवाल आ रहे हैं, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।